हेलो क्लास 12th, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी अपन लोग जो अपनी सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं ADAS 12 मार्क्स का, हमारा बेसिकली ये पूरी यूनिट आनी है। यूनिट बड़ी है इसलिए हम लोगों को टाइम लग रहा है, ज़्यादा वीडियोज़ लग रहे हैं इसको कवर करने में। आप लोगों ने अगर अभी तक पिछली सीरीज़ नहीं देखी है तो वहाँ जा के पिछली बेसिकली सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज किस टॉपिक की। चैप्टर सेकंड के अंदर आपके दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक तो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, जिसको हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत तमीज़ से, बहुत समझ के साथ इसको हम लोग ध्यान से कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इसको शुरू करते हैं फटाफट से और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वीडियो के अंदर। और कोशिश मैं ये करूँगा कि आपके फरवरी 15 के बाद से एग्ज़ाम है, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में हम लोग सारा सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर की रिक्वायरमेंट है जो आप रिवीजन करना चाहते हैं, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता के जाना। वीडियो कैसी लगी ये भी बता करके जाना। अब हमारे पास टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। के का फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हैं हम होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब ये शो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करता है, किसको करता है? नेशनल इनकम को। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर 1000 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट हुई, तो होगा क्या? जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे इनकम भी बढ़ती है, और इनकम बढ़ गई सपोज करिए 10,000 रुपए, तो हमारे के जो कैलकुलेट होता है वो टाइम्स में होता है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टाइम्स। मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1000 करोड़ की थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई? 2000 करोड़, यानी 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। नेशनल इनकम जो हमारी पहले थी वो सपोज थी 8000 करोड़, और वो बढ़ करके कितनी हो गई? 18,000 करोड़। यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी? डेल्टा आई 1000। इनकम कितनी बढ़ी? 8000 से 18,000, यानी कितनी? 10,000। तो हमने क्या करा? इनकम के बढ़ने को डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आ गया? के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 टाइम्स। आसान बात है। यानी कि बेसिकली हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जितनी इनकम बढ़ी है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग और कुछ तरीकों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे के इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1/1 माइनस MPC। के की वैल्यू अभी हम देखेंगे वर्किंग में MPC पे डिपेंड करती है। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है के इक्वल्स टू 1/MPS। अब बेसिकली हमारे से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो इन फॉर्मूले की हेल्प से वो आपसे कहेगा भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या फिर वो आपको क्या बोलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बताओ। जो हम बोल रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से क्या, सॉरी, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या बढ़ जाती है? इनकम। ये क्यों बढ़ती है? क्वेश्चन इज ये क्यों बढ़ती है, रीजन क्या है? तो हम उसी को टॉपिक को क्या बोलते हैं? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। यानी इतनी कम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होकर के इतना ज्यादा गुना इनकम कैसे बना पा रही है, इसी को हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो चलते हैं जी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर सीखने के लिए। और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर को सीखने के लिए हमें एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हम इसको आराम से देख पाएँ। तो इस कॉलम के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे राउंड दिखाई दे रहे हैं, इधर हमें दिखाई दे रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक नया कॉलम दिख रहा है एडिशनल इनकम का, एक हमें दिख रहा है MPC और एक दिख रहा है MPS। अब हमें इन तीनों को समझना है, चारों पांचों जितने भी हमारे सामने कॉलम है इन सबको समझना है। हम ऐसा मान करके चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़ का, पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, नया इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है 100 करोड़ का, ठीक है। इसका मतलब यह है कि डेल्टा आई कितना हो गया? 100 करोड़। सिंपल सी बात। अब होता क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस एक्सपेक्टेशंस पे चलता है कि एक पर्सन का खर्चा दूसरे की इकोनॉमी में क्या बन जाती है? इनकम। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मार्केट में एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम खर्च कर रहे हैं, वो किसी और के लिए क्या बन रही है? इनकम। एक पर्सन का खर्चा हमेशा दूसरे की क्या बन जाती है? इनकम। तो हमने जो इकोनॉमी के अंदर अभी 100 करोड़ खर्च करे हैं, इससे इकोनॉमी के अंदर अभी इनकम कितनी बढ़ी होगी? 100 करोड़ रुपीस की। बहुत आसान बात है।
यानी कि 100 करोड़ किसी का खर्चा, 100 करोड़ किसी और की क्या बन गई, इनकम। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने 100 करोड़ की इनकम में जंप दिखाया है। अब होता क्या है, इनकम के हमेशा दो पार्ट होते हैं, या तो वो इनकम कंज्यूम हो जाएगी या वो इनकम सेव। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। या तो बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा कंजम्पशन में चला जाएगा या बढ़ी हुई इनकम का हिस्सा किस में चला जाएगा, सेविंग में। अब हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती थी तो हम इसे पिछले टॉपिक्स में प्रोपेंसिटी बोलते थे। और कौन सी प्रोपेंसिटी बोलते थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमें यह देखना है एमपीसी का रेट कितना है। हमने अज्यूम कर लिया एमपीसी का रेट 0.9 है। कितना है, 0.9। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है 1 रुपया तो 90 पैसा क्या बढ़ जाएगी, कंजम्पशन। अगर इनकम बढ़ती है 100 रुपये तो उसका 90% कंजम्पशन बढ़ जाएगी, यानी कितनी बढ़ जाएगी, 90। यानी कि 0.9 एमपीसी का रेट ये शो करता है कि बढ़ी हुई इनकम में कंजम्पशन के बढ़ने की पॉसिबिलिटी 90% है। तो पैसा सेव कितना हो जाएगा, 0.1, यानी कितना सेव हो जाएगा, 10 रुपये। तो 100 रुपये में से खर्च कितने हो गए, 90, सेव कितने हो गए, 10। ये 90 कहाँ से आया, हमने एमपीसी का रेट लिया है 0.9। और एमपीसी का मतलब होता है कि भैया इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कितनी बढ़ी। ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है, जिसने वीडियोस नहीं देखी वो एक बार पहले जाकर के वीडियोस देख सकता है। तो हुआ क्या, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट ने 100 रुपये की इनकम को इंक्रीज कर दिया। सिंपल सी बात है। इस बढ़ी हुई इनकम के दो पार्ट हो गए, आइदर कंजम्पशन में चली जाएगी आइदर सेविंग में। तो 90 रुपीज कंजम्पशन में चली गई। अब क्या हुआ, फिर से 90 रुपीज खर्च हुए हैं। अब एक पर्सन का खर्चा दूसरे की क्या बनेगा, इनकम। ये 90 रुपये एक पर्सन का खर्चा है, तो इसने फिर से इनकम इकोनॉमी में कितनी इंक्रीज कर दी, 90 रुपीज। अब अगर इकोनॉमी में 90 रुपीज की इनकम बढ़ी है तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन का जो इनकम है उसके साथ दो ही काम हो सकते हैं, आइदर कंजम्पशन आइदर सेविंग। 0.9 हमारा चल रहा है एमपीसी का रेट, जो हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं। यानी कि इसका 90% यानी 81 रुपीज खर्च हो जाएगा और बाकी 9 रुपए क्या हो जाएंगे से। अब फिर से 81 जो खर्च हुआ है वो फिर से किसी और की क्या बनेगी, इनकम। अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, एक पर्सन का खर्चा दूसरे की क्या बनती रहेगी, इनकम। और कितना खर्चा करेगा वो, हर बार हर राउंड में 90% उसके पैसे क्या हो जाएंगे, खर्च। अब कह रहे सर क्या हमें ये लास्ट तक करना पड़ेगा, यस, जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक चलता रहेगा। हम इसके लिए फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूले का यूज है, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इकोनॉमी में इनकम कितने से बढ़ी थी, 100 रुपए से, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी थी, 100 रुपए से। इनकम कितनी बढ़ेगी, या तो आप सारा प्रोसेस करो और फिर टोटल करो, यानी 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72, इसी तरह से आगे तक करते जाओ। लेकिन मुझे तो डायरेक्ट निकालना है कि डेल्टा वाई कितना आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर हम प्लस करेंगे तो 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 81 फिर प्लस प्लस प्लस, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे डायरेक्टली डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई कितना आएगा, जैसे कि डेल्टा आई हमारे पास 100 है, तो ये डेल्टा आई कितना आएगा मुझे डायरेक्टली ये निकालना है सारा टोटल करके। तो मुझे इसके लिए के की वैल्यू चाहिए, और के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एमपीसी पे। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1 एमपीसी का रेट कितना है, 0.9, तो ये हो गया आपका 1/0.1, तो कितना आ गया ऊपर 10। तो के की वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं, 10। डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई रखते हैं, इधर लिखते हैं हम 100, तो डेल्टा वाई की वैल्यू सिंपल कितनी आ गई, 1000। यानी कि डेल्टा वाई कितना हो जाएगा लास्ट में जाता जाता, टोटल 1000। 1000 में से 0.9 यानी 90% खर्च हो जाएगा, बाकी आप सेव कर लोगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। एक पर्सन का खर्चा दूसरे की क्या बन जाती है, इनकम। इसी को मैं फटाफट से आपको थ्योरी में रीड आउट करा देता हूं। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। When an additional investment is made, then income increase many times more than the increase in investment. जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उससे कई गुना ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, यानी डेल्टा ई कितना हुआ, 100 करोड़, इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जहाँ इन्वेस्टमेंट हम 100 करोड़ की करने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी एक्स्ट्रा इनकम कितने की, फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ की। तो 100 करोड़ का खर्चा दूसरे की इनकम कितनी बढ़ा देगा, 100 करोड़। हमने ऐसा मान लिया कि एमपीसी का जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 0.9।
तो ये जो एडिशनल इनकम है कितनी खर्च हो जाएगी, डेल्टा सी कितना बन जाएगा 90 करोड़। किस में चला जाएगा, एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड रिमेनिंग अमाउंट यानी 10 रुपये हम सेव कर लेंगे। इट विल इंक्रीज द इनकम बाय 90 करोड़। अब इनकम फिर से कितनी बढ़ जाएगी 90 करोड़, क्यों, जो खर्चा हुआ है 90 का वो फिर से किसी और की इनकम बन जाएगी सेकेंड राउंड में। इन नेक्स्ट राउंड 81 करोड़ स्पेंड हो जाएंगे, 90 का 90% फिर से खर्च हो जाएगा और बाकी बचा हुआ सेव, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने आपको इसकी नीचे की जो कैलकुलेशन थी वो भी करके दिखा दी। इसकी कैलकुलेशन जो आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 10 टाइम्स करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा होप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा एग्जाम के अंदर, या तो वो कहेगा इधर अपने आप डेटा अज्यूम करके आप ये शेड्यूल बनाओ, आइदर वो आपको बोल देगा डेटा दे देगा डायरेक्टली आपको। उसने सपोज दे दिया कि डेल्टा आई की वैल्यू 12,000 है, ठीक है, और MPC की वैल्यू 0.8 है। अब आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आप पहला कॉलम बनाओगे डेल्टा आई का 12,000, फिर बनाओगे डेल्टा वाई यानी पहले राउंड में ये 12,000 खर्च करे तो 12,000 इनकम हो गई। डेल्टा सी कितना आएगा, अब इसका 8% खर्च हो जाएगा, सॉरी 80%, तो कितना खर्च हो जाएगा 9600। 9600 अगली बार किसी और की इनकम बन जाएगा। फिर इस तरह से प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आप लोग इसे आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है मल्टीप्लायर और MPC के बीच में क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है। आप लोग एक चीज़ छोटी सी देखो, आपने जब MPC का रेट लिया था 0.9 तो आपकी K की वैल्यू कितनी आई थी 1/1 माइनस MPC, यानी 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, तो कितनी आ गई K की वैल्यू 10। अब हम MPC की वैल्यू को कम करते हैं रिलेशनशिप को समझने के लिए। MPC की वैल्यू हमने 8 ले ली, अब K की वैल्यू कैसे आएगी 1/1 माइनस 0.8, नीचे बच गया 0.2, तो वैल्यू कितनी हो गई 5। आप लोगों ने एक बात गौर करी, जब MPC का रेट 0.9 था तो K कितना था 10। जब MPC का रेट 0.8 हुआ तो K की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी MPC के घटने से K कम हो गया। इसका उल्टा होगा, MPC बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। तो एक के बढ़ने से एक घट रहा है, एक के घटने से एक घट रहा है, दूसरा घट रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हाइयर द MPC बढ़ेगा, द मोर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर बात हो गई, बिल्कुल आसान स्पष्ट शब्दों में। दूसरा हमारे पास दे रखा है मल्टीप्लायर और MPS के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर हम देखें तो MPS हमने लिया पहले केस में 0.1, K का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू 1/MPS, तो कितना आ गया 1/0.1, कितनी वैल्यू आ गई 10। देन हमने MPS की वैल्यू कितनी ली 0.2 ले ली, हमने MPS को बढ़ा दिया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 1/MPS, यानी 1/0.2, तो कितना आ गया 5। आपने एक बात गौर करी, जब आपने आपकी K की वैल्यू 10 आ रही है, जब आपने MPS कितना लिया 0.1, देन आपने MPS कितना लिया 0.2, K की वैल्यू घटकर कितनी रह गई 5। जैसे ही आपका MPS बढ़ा है, देखना K की वैल्यू क्या हो गई कम। तो एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, रिलेशन कैसा बनेगा नेगेटिव। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हाइयर द MPS लेस विल बी द अमाउंट ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर हो गई, फॉर्मूला मिल गया। अब लास्ट बात मुझे क्या बतानी है आपको, लास्ट बात में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। K की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो MPC बढ़ता है तो K भी बढ़ता है। अब मुझे K की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मैं MPC को मैक्सिमम रख दूं तो K की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी। MPC 0 से 1 की रेंज रखता है, तो मैक्सिमम MPC कितना हो सकता है 1। तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की मैक्सिमम वैल्यू 1 हमने यहाँ पे रख दी, तो कितना हो गया 1/0, और K कितना आ गया इनफाइनाइट। तो K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इनफाइनाइट।
मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? अब k की वैल्यू फिर से एमपीसी पे डिपेंड करती है, एमपीसी घटता है तो k भी घटता है, तो एमपीसी को बिल्कुल मिनिमम पे ले आते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू 0, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0, 1/1, k की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ये इसकी क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू, यानी कितनी? 1। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अच्छे से समझ आया होगा। बुक के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम लोग इस मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आएंगे, कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल में लेके आऊंगा जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।